पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसके एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराते हैं। जैसे दूसरा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे ये हो गया, इस तरीके से ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस। लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू R2 है और इसकी वैल्यू क्या है R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जो हर एक रेजिस्टेंस है उसके एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा रखे हैं और दूसरे एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा रखे हैं। अब यहाँ पे देखो करंट फ्लो करना आपका स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जब करंट आएगा तो इसको 3 ब्रांच मिल जाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि R1 वाले में करंट कितना फ्लो किया I1, R2 में कितना करंट गया I2 और R3 में कितना करंट गया I3 और यहाँ से आपका तीनों कंबाइंड होकर I करंट वापस बैटरी में आ गया। लेट कर लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल आपका V है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना रहेगा आपका V रहेगा। तो यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज़ कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है आपका V=IR। तो यहाँ से जो I= बनेगा कितना हो जाएगा V/R बन जाएगा। तो इसको यूज़ करके हम I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा V/R1, क्योंकि पोटेंशियल क्या है R1 के क्रॉस V ही है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I1 V/R1 बन जाएगा। I2 बन जाएगा आपका V/R2 और आपका I3 बन जाएगा V/R3। अब हमें पता है कि यहाँ पे करंट I इंटर करके 3 ब्रांच में आपका डिवाइड हो गया था I1, I2, I3। तो हम लिख सकते हैं कि I क्या हो जाएगा आपका I1 + I2 + I3। लेट कर लेते हैं कि जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका क्या है RP। तो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP है तो इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि RP, फिर हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कराया, उसी सेम बैटरी से करंट कितना फुल कर रहा है I। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I क्या होगा आपका V/RP। हम पढ़ चुके हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है कि जो इफेक्ट ये तीनों रेजिस्टेंस मिल के दे रहे थे वही इफेक्ट आपका यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस देगा अगर इसको हम उसी बैटरी से कनेक्ट कराते हैं जिससे पहले के तीनों रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे I हो जाएगा आपका V/RP, I1 आया है आपका V/R1, I2 हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। तो बन जाएगा V/RP। V यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बन जाएगा। V से V क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होगा कि आप रेसिप्रोकल कर दो रेजिस्टेंस का और सबका एडिशन कर दो, तो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं 2 रेजिस्टेंस का। केवल अगर 2 रेजिस्टेंस आपके हैं पैरेलल में R1 R2 और इसको हमने कनेक्ट करा रखा है V वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पे देखेंगे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका बनेगा इस केस में इफेक्टिव बनेगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1/RP = R1 + R2/R1 × R2। रेसिप्रोकल कर दें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा R1
R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको हम मेमोराइज कर लेंगे कि अगर पैरेलल के केस में आपके दो रजिस्टेंसेस हैं तो जो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम। अब यहाँ पे देखते हैं कि लेट कर लेते हैं कि बैटरीज तो आपका I करंट फ्लो किया और इसमें कितना करंट गया I1 और इसमें कितना करंट गया I2। अब हमें पता है कि दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में अगर कनेक्शन है तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका सेम होगा। तो ओम्स लॉ से बोल सकते हैं कि I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपॉन I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है R के है, ठीक है, क्योंकि V दोनों का सेम है। तो यहाँ से इसलिए हम I1 इक्वल टू लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू बनेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और I2 इक्वल टू बनेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। तो यहाँ से एक लाइन भी हम याद करते हुए चलेंगे कि करंट फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, करंट फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, मतलब कि करंट उस ब्रांच में ज़्यादा जाती है जिस ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो हमका पहला मेथड हमारा है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। तो मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में क्या करते हैं कि जो भी हमें रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम पता है उसमें हम सीरीज और पैरेलल तलाश कर लेते हैं कि कौन से आपके सीरीज में है, कौन से आपके पैरेलल में। सीरीज में है तो उसको हम R1 प्लस R2 कर देते हैं, और पैरेलल में रहेगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन RP, इसको यूज कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। डिफरेंट ब्रांच में जो भी हमें दिख रहा है उसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से आपकी सर्किट यहाँ पे क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक सर्किट लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस द MN पॉइंट। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द MN पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है R और AR, ये दोनों किस में है, आपके सीरीज में, क्योंकि यहाँ से देखो ये बैटरी है तो करंट जो भी जाएगा दोनों में क्या जाएगा, आपका सेम। तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हमें पता चल गया ये आपके किस में है, सीरीज में है। और सीरीज का फार्मूला पता है, सीरीज में क्या यूज़ करते हैं, R1 प्लस R2 यूज़ करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे R प्लस R क्या बन जाएगा, आपका 2R बन जाएगा। तो आपकी ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगी एक स्टेप। ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका पॉइंट M, ये पॉइंट आपका यहाँ पे दिखाया है N। यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकला है ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका 2R, ये आपका हो गया R। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R का, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R का, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आपका 2R का। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो कितना बन गया है, ये आपका बन गया है 2R। तो ये आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कितना रिड्यूस हो गया, 2R, ठीक है, ये आपका R है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2R और 2R किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो पैरेलल के क्या फार्मूला यूज करेंगे, एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास अभी था, हमने याद मेमोराइज किया था कि पैरेलल में क्या हो जाता है, R1 इंटू R2, तो 2R इंटू 2R अपॉन R1 प्लस R2, तो 2R प्लस 2R बन जाएगा। ये जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 4R, तो 4R से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, कितना आ जाएगा R। तो इन दोनों को कंबाइन करके कितना आ जाएगा R।
तो आपकी ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगी। ए पॉइंट आपका एम हो गया, ए पॉइंट एन, ये आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ से गया है, एक यहाँ पे आया है, आर का हो गया, ये आर का है, ये 2R का है, यहाँ पे एक आर का है, यहाँ से 2R का है, अब यहाँ पे एक आर, और अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है आर। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं आगे कि ये दोनों अब किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में आ जाएंगे, इन दोनों का कॉम्बाइन कितना हो जाएगा 2R। जब ये 2R आपका आ जाएगा तो इस 2R के साथ किस में जाएगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना आ जाएगा ये R, फिर ए और ए आर मिल के कितना बना लेंगे, ये बना लेंगे आपके 2R, फिर A2R आपका मिल के कितना बना लेगा, R बना लेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स इस तरीके से हो गए। तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा R, एक ऑलरेडी यहाँ पे R है, और ये आपका है R। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि AR और AR क्या हो जाएगा 2R, फिर ये 2R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। इसके बाद ये आपका R और R 2R, फिर 2R कितना बन जाएगा, R बन जाएगा, और ये आपका रिड्यूस हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, ये दोनों किस में जाएंगे, ये दोनों आपके जाएंगे सीरीज में जाएंगे। तो सीरीज में जाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक R का, और एक आपका क्या होगा ये 2R का, और ये आपका पॉइंट है M, ये आपका पॉइंट कितना है N। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2R और R किस में चलेंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में RP इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस 2R इंटू R अपॉन समेसन ऑफ द रेजिस्टेंस 2R प्लस R। तो जाएगा 2R का स्क्वायर अपॉन 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2R/3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 2R/3। ठीक, तो एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमें सर्किट आपका गिवन था और हमें एक क्रॉस द MN निकालना था इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन में क्या करते हैं, हम सीरीज और पैरेलल की पहचान करते हैं और उसको रिड्यूस करते चले जाते हैं, और हमें फाइनली सर्किट आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये आपको सर्किट गिवन हुआ था, एक क्रॉस MN पॉइंट में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना था। तो हमने देखा कि ये दोनों किस में थे, सीरीज में, और सीरीज का क्या हो जाता है आपका 2R हो जाता है। फिर हमने देखा कि ये दोनों किस में जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहे हैं। तो पैरेलल में ये फार्मूला यूज कर सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस अपॉन समेसन ऑफ द रेजिस्टेंस किया, कितना आ गया R आ गया। तो AR और AR किस में जाएंगे, 2R में जाएंगे। फिर 2R पैरेलल में कितना बना देगा, पैरेलल में आपका R बन जाएगा। ठीक है, फिर ये जो R बनेगा AR, इसके साथ क्या बनेगा 2R हो जाएगा, और ये 2R और इस 2R के साथ क्या बन जाएगा फर्दर R हो जाएगा। AR सीरीज में आपके हैं तो 2R हो जाएगा। फिर 2R और R किस में है, पैरेलल में, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2R/3। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का अगला मेथड हमारा है मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। तो इक्विपोटेंशियल रिडक्शन में क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एक है आपका दिया है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री और शिफ्टेड असिमेट्री, और पाथ सिमेट्री। इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल के पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट आपके सर्किट में इक्वी पोटेंशियल पे हैं, उनका पोटेंशियल आपका सेम है। तो जिनका भी पोटेंशियल हमें सेम मिलता है उन सारे पॉइंट को आपस में हम कनेक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें आपस में कनेक्ट करा देंगे तो जो उसके बाद क्या होगा, ऐसा करने से जो सर्किट हो जाएगा आपका वो रिड्यूस हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सर्किट जब आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा तो उसमें हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखने लगेंगे। फिर हम उसको सक्सेसिव रिडक्शन मेथड से क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या होती है। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री हम देखते हैं कि इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फ्लो, कि जिस भी डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है या जिस पॉइंट के क्रॉस में आपका बैटरी कनेक्टेड है उस लाइन पे क्या होगा, हमें सिमेट्री दिखेगा।
जैसे यहाँ पे सर्किट गिवन है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें बिटवीन पॉइंट M और N के पॉइंट में सपोज करो आपकी बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट के क्रॉस देखेंगे तो जैसा हमें इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसे क्या दिख रहा है, नीचे वाला भी देखो सेम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ भी 1 2 3 रजिस्टेंस है, तो यहाँ भी कितने 1 2 3 और 3 की वैल्यू क्या है आर है, और यहाँ भी कितना है आर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री इस पॉइंट के क्रॉस क्या है कि ये सर्किट आपका सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जितना अगर करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो जो करंट 1 में जाएगा सेम करंट कहाँ पे जाएगा 2 में जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो करंट I1 होगा वही करंट क्या हो जाएगा I2। यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे कितना करंट फ्लो किया I2। अब सपोज करो यहाँ पे करंट आपका I4 है और यहाँ पे करंट आपका I3। तो जो करंट I3 में जाएगा वही करंट आपका क्या हो जाएगा I4 में रहेगा। जो करंट आपका I5 में होगा वही करंट आपका क्या होगा 6 में होगा। तो I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा I6 होगा। और जो करंट आपका 7 में होगा वही करंट आपका क्या हो जाएगा 8 में भी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट आपका फर्स्ट ब्रांच में फ्लो किया वही सेकंड ब्रांच में फ्लो किया। तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल 1 के क्रॉस बनेगा वही पोटेंशियल किसके क्रॉस बनेगा 2 के क्रॉस बनेगा। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम, तो दोनों किस में चले जाएंगे आपका पैरेलल में चले जाएंगे। सेम जो पोटेंशियल 3 के क्रॉस बनेगा वही पोटेंशियल किसके क्रॉस बनेगा, सॉरी जो पोटेंशियल 4 के क्रॉस बनेगा वही पोटेंशियल किसके क्रॉस है 3 के क्रॉस। तो दोनों किस में रहेंगे आपके पैरेलल में रहेंगे। सेम यहाँ भी देख सकते हैं, सेम यहाँ भी देख सकते हैं। इस तरीके से सर्किट क्या हो जाती है आपकी सिंप्लीफाई हो जाती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो पैरेलल एक्सिस सिमेट्री को हम किस में देखते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या देखते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जैसे MN पॉइंट के क्रॉस में बैटरी कनेक्टेड है तो इसकी जो हम परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे बना दे रहे हैं, ये जो A लाइन आपकी बन रही है XY। तो XY के अबाउट ये क्या है सिमेट्रिकल है, जैसा इस साइड है लेफ्ट में वैसा कहाँ पे है राइट में है। तो जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी सर्किट में दिख जाए और जिस भी लाइन के क्रॉस आपका सर्किट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे इक्वी पोटेंशियल पे होंगे। ऑल द पॉइंट्स ऑन perpendicular axis of symmetry having same potential। तो जितने भी पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाली लाइन पे लाई करेंगे सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे सेम रहता है। जैसे यहाँ का अगर A पॉइंट हम लेट कर लें P है, यहाँ का पॉइंट आपका Q और ये आपका पॉइंट R है। तो पोटेंशियल एट P पोटेंशियल एट Q इक्वल टू पोटेंशियल एट R। और हमें पता है कि करंट तभी फ्लो करता है जब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या हो आपका पोटेंशियल में डिफरेंस हो। अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है तो उसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री दिख गई तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होता है हर एक पॉइंट क्या होता है आपका सेम पोटेंशियल पे होता है। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि उस लाइन में जितने भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। तो अगर हमें पता चल गया कि उस लाइन पे करंट नहीं फ्लो करेगा तो उसको क्या करते हैं हम अपने सर्किट से रिमूव कर देते हैं। तो जो सर्किट से उसको हम रिमूव कर देंगे तो जो बाकी का हमें सर्किट बचेगा वो बाकी का सर्किट आपके सीरीज और पैरेलल में इजली वे में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया कि पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन दोनों पे हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री पे और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी सर्किट हमें गिवन है जिसमें हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ करके इफेक्टिव रेजिस्टेंस का हम कैलकुलेशंस करेंगे। बाकी जो आपके दो सिमेट्री बच रही हैं उसको भी आगे हम पढ़ेंगे, शिफ्टेड सिमेट्री और पाथ सिमेट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है।